अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग? आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप जैसे आप क्वेश्चन पेपर में देख रहे होंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है, ठीक है। यहाँ आपको ये जो कॉलम्स दिए गए हैं इसके अंदर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। जो रोल नंबर आपके डेस्क पे लगा हुआ होगा या आपको मिला होगा वो रोल नंबर आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर पर लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज आप अपने क्वेश्चन पेपर पर कोई भी मार्क कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। फिल अल्फाज, अल्फाज में, उसके बाद यौमुल इम्तिहानी व तारीख, इम्तिहान का जो दिन होगा और जो तारीख होगी वो यहाँ आप लिख देंगे इस कॉलम के अंदर। उसके बाद जो आपका इन्विजिलेटर होंगे जिसकी ड्यूटी होगी यहाँ वो साइन करेंगे, ठीक है। अमजाउल मशारिफ अलल इम्तिहान, जिसकी ड्यूटी उस कमरे में होगी आप उनसे अपने पेपर पर साइन कराइएगा। देखिए बेटा, यहाँ कुछ हिदायत दी गई हैं जिसके मुताबिक आपको एग्जाम देना है। नंबर 1 पर है यूजिबु अन यक्तुब मशारिख रकमुल जुलूस फिल इम्तिहान अला सफ़तिल उला लिवक्तिल असलती। युजीब, वाजिब है कि आप रकमुल जुलूस, जिस जगह आप बैठे हैं इम्तिहान गाह में, कि आप पहले सफ़े के ऊपर, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके पहले सफ़े के ऊपर आप क्या करें, अपना रोल नंबर लिख दें। ज़रूरी है कि आप अपने पहले सफ़े के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के पहले सफ़े के ऊपर आप अपना जो रोल नंबर है उसको लिख दें। दूसरी हिदायत इसमें दी गई, यर्जी तहकीक मिन अनिल तकतीब यहतवी अलन नफ्स अदद मिनल असलती व सफ़ाती अल्लती हियल मस्कूरता अला आल सफ़तिल ऊला व इज़न अन्नहा मुरत्तबतन व फ़क़त तसलसुलुहा मज़कूरा। यर्जी कि आप तरजीह दीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, यानी इस चीज़ को आप गौर से पढ़िए कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर उतने ही सवालात दिए गए हैं या उतने ही सफ़ात मौजूद हैं जिसका के पहले सफ़े के ऊपर सफ़े आला सफ़िल, यानी सफ़े पहले सफ़े के ऊपर जिसका जिक्र करा गया है। कि आप इस चीज़ को तहकीक से पढ़िए, अपने क्वेश्चन पेपर को तवज्जो के साथ पढ़िए कि आपके क्वेश्चन पेपर में उतने ही सवालात उतने ही सफ़ात मौजूद हैं जितने के पहले सफ़े पर ऊपर दिए गए हैं, ऊपर मज़कूर हैं। उसके बाद है अलैका अन तख्तारा अजाबतल वाहिदतुन मिन बैनिल अजाब, के अलैका आपको इख्तियार दिया गया है कि आप, अलैका आपके ऊपर, अन तख्तारा इख्तियार दिया गया है कि आप जवाब दें, वाहिदुन एक का, मिन बैनिल अजाब कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। पहले सवाल में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A B C D करके, उसमें से आप किसी भी सही ऑप्शन का इंतखाब करके वक्तबतिल तिलकल अजाबतिल फी कुर्रासतिल अजाबती, कि आप अपनी आंसर शीट के ऊपर उस सही जवाब को लिख दें। ठीक, क्या कहा गया? तीसरे नंबर पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको इख्तियार दिया गया है कि आपका जो क्वेश्चन होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 4 सवालात होंगे, 4 सवालात होंगे, जिसमें से जो सही होगा, चारों सही नहीं होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। उस सही आंसर को आप चूज कीजिए और उस सही आंसर को अपनी आंसर शीट के ऊपर लिख दीजिए। 4 हिदायत है इसमें आपकी, अलैका अन तजीबु अला जमील असलती बेमा फीहिल असलतिल मारूजियती फिल वक्तिल महदूद, के तमाम सवालात आपके लिए, तमाम सवालात जो महदूद वक्त दिया गया है आपको, ठीक उसी महदूद वक्त के अंदर तमाम सवालात के आपको जवाबात देने हैं। लयूती वक्तन इजाफियन लिल सवालतिल मारूजियती, मारूजी सवालात के लिए आपको इजाफी वक्त अलग से नहीं दिया जाएगा। ठीक, कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम सवालात के जवाबात, जो महदूद वक्त, जो वक्त एक मुतय्यन कर दिया गया है, उसी वक्त के अंदर आप अपने सवालात के जवाबात दीजिए। मारूजी सवालात के लिए आपको इजाफी वक्त या अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 5th है आपका, ला यजूज़ो, जायज़ नहीं है, लिल मशारी अयूतुल आयातिल अलामतिल मखसूसती लहूफी अय मकानिल फिल कुर्रासतिल अजाबती गैरल मकानी अल्लज़ी महदूद, के आपके लिए ये चीज़ दुरुस्त नहीं है या जायज़ नहीं है कि आप क्या करें, जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है आप उसमें क्या करें, कोई निशान लगाएं,
अलामत कोई निशान लगा लें, ठीक है, या फिर उसमें क्या करें मतलब निशानात वगैरह लगाएं, ऐसा करना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। जिस जगह आप बैठी हुई हैं सिर्फ उस जगह का जो रोल नंबर है वही आप अपने आंसर शीट के ऊपर लिखिए। इसके अलावा कोई भी निशानात, कोई भी अलामत लगाना दुरुस्त नहीं है। अगर आप ऐसा करती हैं, यानी कोई भी निशानात लगाती हैं या इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करती हैं, अपनी आंसर क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई निशान लगाती हैं, तो फिर क्या करा जाएगा, आपको इम्तिहानगाह से बाहर, गैर मुहल्लिल इम्तिहान, आपको इम्तिहानगाह से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट है आपका यर्जिल कताबत रुकमुश, के आपका ये क्या दिया गया है, क्वेश्चन पेपर कोड दिया गया है, यह आपको लिखना है अपनी आंसर शीट के ऊपर। देखिए बेटा, यहां से आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, ये है, क्या है इसमें, अलाजाबतु अला जमील असलतिल जरूरियती, के तमाम सवालात के जवाबात देना आपके लिए जरूरी है। पहले ये कहा गया, पहली हिदायत दी गई कि जितने भी सवालात दिए गए हैं उन तमाम सवालात के जवाबात आपको देना जरूरी है। उसके बाद दूसरा नंबर, यर्जिल कराता जमी असलती बेआनियती सुम्मा अजाबती, यर्जी वाजिब है या जरूरी है कि आप तमाम सवालात को गौर से पढ़ें फिर उसके जवाबात दें, ठीक है, तमाम सवालात को गौर से पढ़िए फिर उसके जवाबात लिखिए या दीजिए। थर्ड है आपका, अमामा सामने, कुल्ला सवाल, हर सवाल के सामने, दर्जातल महदूदतल लिजालिका सवाल, कि हर सवाल के सामने जो उसका सवाल नंबर है या जो जितने भी नंबर का वो सवाल है वो उसके आगे दिया गया है। फोर है आपका, लेकुल्ले मिन असलती, के हर सवालात, देखिए, मिनल वाहिदी इला 14 अरबातल अजाबतल मुतबादिलतुन ए बी सी और डी अलेका तख्तारल खयारल सही व कुतुब, के पहला जो आपसे इसमें सवालात है कि उसमें कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी करके, उसमें से आप सही, जैसे आपको अभी ऊपर बताया कि सही जवाब का इंतखाब कीजिए और उसको अपनी आंसर शीट पर लिखिए। देखिए बेटा, यहां से शुरू होता है पहला सवाल, मा हुआ अदद हुरूफिल कमरी, के कमरी हुरूफ की उर्दू में इसको बता दिया गया, क्या है, हुरूफे कमरी कितने हैं। इसमें तो आपको उर्दू में बता दिया गया, लेकिन आपने इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था उसमें आपने देखा था, उसमें या तो फिर इंग्लिश में दिया गया है, मतलब अरबी में दिया गया है क्वेश्चन, या फिर उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में करा गया है, ठीक है। उर्दू में जैसे आपको ये सहूलत दी गई है कि उर्दू लैंग्वेज में, ये उर्दू में है और आप इसको बासानी समझ रही हैं, तो इससे पहले अप्रैल में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें उर्दू में नहीं था, उसमें या तो अरबी में है या फिर इंग्लिश में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मा हुआ अदद हुरूफिल कमरी, कि कमरी हुरूफ कितने होते हैं ये बताना है। यहाँ पर जैसे इन्होंने अभी ऊपर कहा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही है, उसको चूज करके आप अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखिए। पहला इसके अंदर ए ऑप्शन में है 11, बी में है 12, सी में है 13 और डी में है 14, ठीक। इसका सही आंसर है डी 14। हुरूफ कमरी कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट के ऊपर, जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहां पर आपने कौन सा क्वेश्चन कर रही है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रही है, तो आप अपनी आंसर शीट के ऊपर, क्वेश्चन छोटा सा है, अगर लिखना चाहें, आपको लग रहा है कि आपके पास वक्त है और आप आराम से क्वेश्चन कर सकते, सारे पेपर क्वेश्चंस कर सकती हैं, तो आप सवाल उतारिए। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वक्त मुख्तसर है और नहीं हो सकता, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट के ऊपर आप डालेंगे आंसर नंबर 1, ये कोई 1 है ना, तो आपने 1 डाला, और कौन सा चूज कर आपने, डी, तो आप लिख देंगे यहां पर 14, और किसका है ये, डी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। ये आपका एक सवाल हो गया, ठीक। कितने नंबर का है ये, इसमें आपका अगर ये सही हुआ तो ये 1 नंबर का है। कहा गया था अभी ऊपर कि हर सवाल के सामने उसके नंबर मौजूद हैं, तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। उसके बाद आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अय्यु मिनल हुरूफ तालियती लैसत मिन हुरूफिल इल्लत, कि पूछा गया कि मदरजा झेल में से कौन सा हर्फ इल्लत नहीं है। इनमें से अल्फाज दिए गए जैसे अलिफ, उसके बाद बा, वाव और उसके बाद या, इनमें से कौन सा अल्फाज ऐसा है जो हुरूफ इल्लत में शुमार नहीं होता है, उसको इसमें से देखिए। तो कौन सा अल्फाज है जो हुरूफ इल्लत में शुमार नहीं होता है, वो है ऑप्शन बी, बा,
ठीक, तो आप अपनी आंसर शीट पे कैसे लिखेंगी, इसी तरह से आप लिखेंगी जवाब, नंबर डालिए कौन सा नंबर है, उसके बाद आप लिख दीजिए बी बा। देखिए बेटा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, ता मिन अय्ये नौइन मिनल हुरूफ। ता क्या है, यानी कि ता जो है वो कौन से हुरूफ में से, हुरूफ की कौन सी किस्म में से ता को शुमार किया जाता है, कि हुरूफ इल्लत में आता है, हुरूफ जर में आता है, हुरूफ अत्फ में शुमार होता है, या हुरूफ इस्तिफाम में आता है। तो फिर हुरूफ किस में से आता है, हुरूफ जर में से आता है ता। हुरूफ जारा पता है 17 है ना, बाओ ताओ, तो ता किस में से आ गया, हुरूफ जारा में से। तो इसमें सही आंसर क्या है, बी। तो आप इसी तरह से आंसर डालिए 3, उसके बाद लिख दीजिए बी हुरूफ जर। उसके बाद 4 क्वेश्चन है आपका, अय्ये मिनल कलमातिल तालियती ला यकबला अलिफ लाम। दर्जा झेल में से या मंदरजा झेल में से किस पर अलिफ लाम नहीं लगाया जा सकता, वो कौन सा अल्फाज है जिसके ऊपर या जो अलिफ लाम को कबूल नहीं करेगा। पहला इसके अंदर दिया गया है, ए है इल्म, बी है हैसो, सी है शमसुन और डी है खुर्तुम। तो बी ऑप्शन सही है हैसो, ठीक है, ये अलिफ लाम को कबूल नहीं करेगा। उसके बाद आपका 5th है, अय्युत तरतीब हुआ तरतीबुल इजाफी। दर्जा झेल में से तरकीब इजाफी कौन सा है, यानी ये छोटे छोटे से जुमले दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा तरकीब इजाफी है, यानी मुजाफ और मुजाफले कौन बन रहा है, उसको आपको देखकर अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना है। पहला है इसके अंदर अल तावीलती, मेज पर, मसरुल जदीदती, उसके बाद अल हरामातिल मिस्र, उसके बाद डी है मिनल मदीनती। इसमें सही आपका आंसर है बी। ठीक, आप इसको आंसर बी और ये अल्फाज आप अपने आंसर शीट के ऊपर लिख दीजिए। उसके बाद 6 है आपका, माहियल कलमतुल अरबियता, कि हॉनेस्ट यानी ईमानदार को अरबी में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मुखलिस कहते हैं, ऑप्शन बी अमीनुन कहते हैं, ऑप्शन सी सदीकुन कहते हैं, या ऑप्शन डी जकीयुन कहते हैं। ठीक, तो हॉनेस्ट ईमानदार को अरबी में क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी अमीनुन अमानतदार। ठीक, पता है आपको, मुखलिस, खालिस, सिद्दीक, ठीक, जकी, जहीन और अमीनुन अमानतदार, यही अल्फाज आता है। तो आप क्या लिखेंगे, सवाल कौन सा कर रहे हैं आप लिख रहे हैं सवाल नंबर 6, तो आप क्या लिखेंगे, आपने लिखा, अगर सवाल उतार रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं उतार रहे हैं तो आप लिखेंगे किसका आंसर दे रहे हैं, 6 का दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे क्या है, अमीनुन बी। कितने नंबर का है, देखिए नंबर इसके आगे मेंशन है कि ये 1 नंबर का आंसर है। उसके बाद दिया गया आपका 7 क्वेश्चन है आपका, माहियल कलमतुल अरबी, कि इस कलमे की अरबी बताइए क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को अरबी में क्या कहा जाता है, डिसीज। देखिए पहला है हमीउन, उसके बाद है शागलुन, उसके बाद मर्जुन, उसके बाद डी है जुकामुन। तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो अगर ऑप्शन ए सही है तो आप ए लिख दीजिए, ऑप्शन बी सही है तो आप बी बता सकती हैं, सी सही है तो सी पे निशान लगा दीजिए। ठीक है, इसमें से जो दुरुस्त है आप उसके बारे में बता सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, माहियल कलमतुल अरबी, कि इसकी अरबी बताइए। जेल, पर्सन की अरबी क्या होती है, मसजून, उसके बाद भी है सजन, उसके बाद सिजीन, उसके बाद मलजा। क्या कहा जाता है, सिजनुन। ठीक है, जेल। उसके बाद है अल मुत्तसिल हुआ मिन अनवा, कि ये कौन से अनवा में से, कौन सी किस्म में से है। अल इस्म, इस्म की किस्म में से आता है, या ये सिफत में से आता है, या ये जमीर में से आता है, या ये फेल की किस्म में से है। अल मुत्तसिल किसकी किस्म में से है। ठीक, तो जो भी इस्म की किस्म में से नहीं है, ठीक है, सिफत में से है, जमीर में से है, या फेल में से है।
आप जो सही है उसको अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे। उसके बाद 10 है अल-फेल ला यक़बलु अय्य मिनल हुरूफ़ि तालियती, के फेल पर कौन से हुरूफ नहीं लगाए जा सकते। इला, मा, कद, लन, इसमें से कौन सा अल्फाज है जो फेल के ऊपर दाखिल नहीं होता। ठीक है, मा फेल पर दाखिल होता है, फेल माजी के ऊपर। लन ठीक है दाखिल होता है। इला हरफ जर है। कद ठीक, तो इसमें से कौन सा अल्फाज है, इला, ऑप्शन ए। उसके बाद 11 क्वेश्चन है मा हुआ वाहिद अल कलमतुल हुनूद, हुनूद की वाहिद क्या है लिखिए। पहला है हिंद, उसके बाद हिंदूस, उसके बाद हिंसतुन, उसके बाद है हिंदी। वाहिद ये है। उसके बाद 12 है अल इस्मुल लजी यली अलिफ वल मात यकूनु, अलिफ और मात के बाद आने वाले अस्मा होते हैं। मरफूअन मरफू होते हैं, मजरूरन मजरू होते हैं, मजजूमन मजजूम होते हैं, डी मंसूबन मंसूब होते हैं। ये पूछा गया कि अलिफ लाम के बाद आने वाले जो हुरूफ होते हैं वो क्या होते हैं, मरफू होते हैं या फिर वो मजरूर होते हैं या फिर मजजूम होते हैं या मंसूब होते हैं। मजरूरन मजरूर होंगे, बी। उसके बाद कम हुआ नवासिबुल फेल, नवासिबुल फेल कितने होते हैं ये पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन दिए गए 4, 5, 6 या 7। ठीक, नवासिबुल फूल यानी कि जो अफाल जो फेल नसब देते हैं वो फेल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में सिर्फ आपको बताना है कि कितने हैं वो फेल। उसके बाद है 14 क्वेश्चन है अय्यु मिनल कलमातिल तालियती गैरा मंसरफ, दर्जा झेल में से गैर मुंसरिफ कौन सा है। खालिद, अल अराक, फातिमतुन, अल मदीनतुन। ठीक है, तो खालिद क्या है, गैर मुंसरिफ। उसके बाद 15 है आपका मुजुल फेल वल फाइल वल मफूल माहू फील जुमलतिल तालियती, दर्जा झेल जुमले में फेल फाइल और मफूल पहचाने। पहला है इसके अंदर अकलल उम्रो तफाहतुन, तो अकला फेल, उमर फाइल और ये क्या है मफूल। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, जब आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे आप कौन सा क्वेश्चन कर रही हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कर रही हैं, तो आप इसी तरह डालिए 15 और उसके बाद लिखेंगी अकला, ये क्या है, इसके आगे लिख देंगे आप कि अकला फेल है। उसके बाद उमर क्या है, इस बन रहा है इसके अंदर फाइल, फाइल और ये लिख देंगी मफऊल। बस ऐसे करके तरकीब नहीं करनी है पूरी, सिर्फ फेल फाइल और मफूल पूछा गया है। तो आप हर अल्फाज जो बन रहा है उसके आगे लिख दीजिए कि अकला इसके अंदर फेल है, उमर इसके अंदर फाइल है और इसके अंदर ये मफूल है। बस ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर का आंसर है। उसके बाद 16 क्वेश्चन है बेटा कि सही जुमले के सामने सही और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला जुमला इसके अंदर है आपका यूनुस शबाहतुन फी सबाकतिल अशरता मिन उम्रिही। ठीक, उसके बाद काना यतहद्दसु हामिदुन माउम बिल लुगतिल अरबियती। उसके बाद सी है बकल राई फिल मरई बगान बेगनमिहा। उसके बाद डी हाजल मर्ज मुंतशिर फिल बिलाद। ऑप्शन ए से देखिए यूनुस शबाहतुन फिस, ये गलत है। उसके बाद काना यतहद्दसु हामिदुन माउम बिल लुगतिल अरबियती। उसके बाद सी है बकाल राई, देखिए इसमें हा की जमीर इस्तेमाल की गई है जबकि ये है क्या, मुजक्कर है। उसके बाद देखिए उसके बाद डी है हाजल मर्ज मुंतशिर फिल बिलाद। ये जुमला सही है कि ये मर्ज क्या है, शहर में फैल गया। तो कैसे पता चला ये जुमला गलत है कि यहां पर यूनुस मुजक्कर इस्तेमाल हुआ, उसके बाद क्या इस्तेमाल कर दिया इन्होंने, मोनस इस्तेमाल करा है। उससे आपने पहचान लिया कि ये जुमला क्या चीज है, ये गलत है। इसी तरह से आप इस जुमले में देखिए इसमें माहुम की जमीर इस्तेमाल हुई है, यहां देखिए पहचान कर और आप इसमें जो गलत है उसमें गलत और जो सही है उसमें सही का निशान लगा दीजिए। उसके बाद 17 है आपका उक्तुब अल कलमातुल मानी हल अल मौजूदतु फिल उमूदिल मकाबिल। दर्जा झेल अल्फाज को मानी के साथ मिलाकर लिखिए कि यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं उसके माना भी दिए गए हैं लेकिन मैचिंग करके लिखिए। पहला है इसके अंदर दम,
ठीक है। उसके बाद है मसाफतुन, उसके बाद है साही, उसके बाद है रहीम। देखिए मसाफतुन हाथ मिलाना, उसके बाद है साही सैया, रहीम ऐसे होगा। अगर आप इस तरह से मैचिंग कर सकती हैं आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन बेहतरीन तरीका यह होता है मैचिंग करने का कि आप जैसे ऑप्शन ए है दम, आपको पता है खून, तो आप इसके आगे लिख दीजिए ए बस। मसाफतुन आपको पता है हाथ मिलाना, बी आप इसके आगे लिख दीजिए बी। साही सैयाह आप लिख सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए सी। उसके बाद डी रहीम संगमरमर, आप यहां पर डी ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कर सकती हैं। ये चेक करने वाले के लिए भी आसान रहता है और खुद आपको भी समझ में आता है। लेकिन अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है कि नहीं समझ में आ पा रहा है तो फिर आप ऐसे भी करेंगे तो यह भी गलत नहीं होगा। देखिए ऐसे। उसके बाद है 18 क्वेश्चन है उक्तुब जमा अल कलमातुल तालियती के मदजेल अल्फाज की जमा लिखिए। ठीक, पहला इसके अंदर है मेहराब, उसके बाद बी है अमारतुन, उसके बाद सी है अस्फूरुन, उसके बाद है आदातुन। ये अल्फाज दिए गए हैं, इसमें इन अल्फाज की आपको जमा लिखनी है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है आपका बेटा उजीबू अन अरबाता असलतुन फकत, कि यहाँ पर सिर्फ 4 सवालात के आपको जवाब देने हैं। पहला है इसके अंदर उक्तुब जम के मंदजजेल के सभी सीगे लिखिए, कि यहाँ पर अरसला लम यफ्ता, आप या तो अरसला और लम यफ्ता ये इसके सीगे लिखिए और लम यफ्ता के भी तमाम सीगे लिखिए। ठीक है। उसके बाद इसका ही बी है, क्या है कि उक्तुब खमसतुम मिनल अखवाती काना व इस्तेमालुल इस्नैन मिनहा फिल जुमलतु, के 5 अखवात काना लिखें और उनमें से 2 को जुमलों में इस्तेमाल करिए। कि काना की जितनी अखवात हैं आप उनमें से सिर्फ किसके बारे में लिखना है, 5 के बारे में लिखिए और उनमें से किसी भी 2 को इस्तेमाल करके 2 को लेकर आप उसको जुमलों में इस्तेमाल कर दीजिए। उसके बाद सी है इस्तेमालु मा यली फिल जुमलती, दर्जा झेल को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल बहर सबा 2 अल्फाज दिए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों अल्फाजों को आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। डी है उक्तुब हुरूफुल जर कुल्लिहा, तमाम हुरूफ जर लिखिए, कि जितने भी हुरूफ जारा हैं उन सबको लिखिए। देखिए इसमें इन्होंने 5 दिए हैं, आपको सिर्फ 4 करना है, 4 के बारे में पूछा गया है। अब अगर आप ये डी वाला कर रहे हैं, एक बात कर रही हूं, जैसे आपने ऊपर करने तो सभी हैं, अल बहार से जुमला बनाइए, सबा से आपने जुमला बनाया, अब आप डी पर आ गए। डी पर आपने लिखा हेडिंग डालिए, कौन सा कर रहे हैं आप, डी कर रहे हैं, हेडिंग डालिए, आपने हुरूफ जारा किया और आप हुरूफ जारा लिख दीजिए। कितने होते हैं हुरूफ जारा, आपने आंसर में लिखा देखिए जैसे डी कर रही हैं आप, अब आपने लिख दिया हुरूफ जारा 17 होते हैं। ठीक है, अब पूरा आप लिखिए, बाव ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्कुला, पूरा लिख देंगे आप। जितने भी 17 आपने याद करे हैं उन 17 के पूरे नाम लिखेंगे आप यहां पर। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है इस्तेमाल मा यली फिल जुमलतैने, के दर्जा झेल को 2 जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लाए नहीं और लम्मा, लाए नहीं और लम्मा को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है तरजी नस अतालियतो इलल उर्दुयती, के जो नीचे मद्दजा झेल या दर्जा झेल इबारत का उर्दू या अंग्रेजी में तर्जुमा करें और मुताल्लिक़ जो इससे मुतालिक जो सवालात हैं उसका अरबी में आप जवाब दीजिए। पहला क्या, हाज़ा शजरतु जौजुल हिंद वहिया लक्ष्मी एजन नरजील। देखिए क्या कहा गया, हाज़ा शजरतु जौजुल हिंद, के ये जौजुल हिंद का दरख्त है, कि वहिया लक्ष्मी एजन और इसे नरजील भी कहा जाता है। जौजुल हिंद यानी कि ये नारियल का, ब्रैकेट में आप लिख सकती हैं कि ये जौजुल हिंद का दरख्त है, ब्रैकेट में लिख दीजिए नारियल। वहिया और जिसे क्या कहा जाता है, और जिसे नरजील भी कहा जाता है। शजरतु नरजील, और नरजील जो नारियल का दरख्त है उसको तशबीह दी जाती है खजूर के पेड़ से।
ताकुलु समरहा, हम उसके फल को खाते हैं, व तशरबा सबाहा, और हम उसके पानी को पीते हैं, तंबुतु अशजारुहा फिल अर्जी, और उसके जो दरख्त होते हैं वो रेतीली जमीन में बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। तंबुतु अशजारुहा फिल अर्जिल रमीलतु वफी मनातिक़ कसीरतुन, और उसके जो दरख्त हैं रेतीली जमीन में उगाए जाते हैं, ऐसे इलाकों में उगाए जाते हैं जहां पर पानी कसरत से पाया जाता है। वहवा यजराउ अला नातिकु वासियतुन फी केरला, और इसके पेड़ कहां पर कसरत से पाए जाते हैं? केरला में, तमिलनाडु में। और नरजील एजन यम्बुतु फिल बुदानिल उखरा, और इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी इसको उगाया जाता है या दूसरे शहरों में भी इसको उगाया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने पहला क्वेश्चन करा कि दर्जज़ेल सवालात के अरबी में जवाब दीजिए। पहला सवाल है मा हुआ नरजील, कि नरजील क्या है। आप इसी में से देखिए, अगर नहीं आ रहा है आंसर तो आप आंसर दे सकते हैं कि नरजील क्या है। हाज़ा शजरतु जौजुल हिंद। उसके बाद बी है आपका ऐना यम्बुतु नरजील फिल हिंद, के नरजील का दरख्त या नारियल के दरख्त कहां पर उगाए जाते हैं। आपके क्या दिया गया कि कहां उगाए जाते हैं? वहुवा यजराउ अला नातिकुल वासियतुन फी केरला व तमिलनाडु। ठीक, इन इलाकों में उगाए जाते हैं। आप यहां आंसर दे सकती हैं। ठीक, उसके बाद सी है आपका कैफा नस्तामिलु नरजील फिल हिंद, के नरजील को हम हिंदुस्तान में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 3 का आपको आंसर देना है। एक आपको उर्दू करनी है और 3 ये आंसर हो गए, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है दर्जज़ेल में से सिर्फ 5 जुमलों को दुरुस्त करें, कि ये जुमले गलत तरीके से दिए गए हैं, आपको इनको सही तरीके से करना है। पहला जुमला क्या है? यज़िदु अदादा हाज़ा सजाइरी यौमन फयौमन, यज़दादु, कि यज़दादु तादाद, अददा तादाद, हाज़ा सज, के उन सिगरेटों की तादाद दिन ब दिन क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर आपको, ठीक, इसके अंदर जो गलती है उसको दुरुस्त करके यहाँ पर या का इस्तेमाल ना होगा, ता का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरह उसके बाद बी है सकाना हाजल करियती फ़कीरुन, जो गलती इसके अंदर है उसको दुरुस्त कीजिए। उसके बाद सी है हाज़ा रिजालुन स्वालिहुना वसुलूकहु जिद्दन। उसके बाद डी है लअल्ला हामिदुन मरीजन, सही है जुमला। उसके बाद ई है अजरीदतुन अला ताविलती अम कुतुब। एफ है इश्तरल कमीसन इब्निहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सिर्फ 5 जुमलों का अरबी में तर्जुमा कीजिए। खालिद का कलम बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, मैंने अरबी जबान सीखी। चरवाहे की 2 बहनें थीं। उसके बाद फातिमा और साद रोजाना सबक याद करती हैं। तो इसका आप क्या करेंगे? अरबी बनाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए उसके बाद है सिर्फ 5 जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। पहला जुमला है हल यूजुदु इख्तिलाफुन बैन शजरतैन। कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन नंबर डालिए, उसके बाद इसका ए उतारिए। वक्त है आप ये उतार लीजिए पूरा। बेहतर है कि आप सवाल उतारें। हल यूजुदु इख्तिलाफुन बैन शजरतैन, क्या आप उन दोनों दरख्तों के दरमियान इख्तिलाफ पाते हैं? ठीक हो गया। उसके बाद बी है यनामुल फील सित्ता सातन यौमन, के यनामू सोता है, अल्फील हाथी, सित्ता सातन यौमन के दिन के सिर्फ 6 घंटे। आप पहले अरबी उतारिए, उसके बाद आप इसके नीचे उसका तर्जुमा लिख सकती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, अब सिर्फ आप इसके लिख दीजिए तर्जुमा। ठीक, उसके बाद आप लिख सकती हैं ऐसे। आपने पहले अरबी उतारी, उसके नीचे तर्जुमा डाला, उसके बाद आप उसकी उर्दू लिख दीजिए। इसी तरह इसकी अरबी उतारी, इसके नीचे इसका तर्जुमा लिख दीजिए। अगर मानिए आपको ये नहीं आ रहा है, इसके अलावा आपको 5 दिए गए हैं, कोई 4 करने हैं, तो इसके समझ लिया आपको ये आ रहा है दाना हम्मामतुन कानत तशबी उशन, ये आ रहा है, आप इसका कर लीजिए कि क्या कहते हैं कबूतरी क्या कहते घोंसला बनाती थी एक पुराने घर में। उसके बाद अगर ये नहीं आ रहा है, आप डी लिख लीजिए जीनतुन नरजील स्वालुन लित तबख, के जय्यत नरजील, के नरजील स्वालिहुन नफा बख्श लित
तबखी पकाने के लिए, कि नारियल का जो तेल है वो पकाने के लिए बेहतरीन है या पकाने में अच्छा होता है। आप तर्जुमा लिख दीजिए। अगर समझ ली ये भी नहीं आ रहा है, आप ये करिए, फिर उलबतु शजाइरिल तूजदु अशता शजाइर, ठीक, कि सिगरेट के एक डिब्बे के अंदर 11 सिगरेट पाए जाते हैं। या रहा है, आप इसको कर लीजिए। ये भी नहीं आ रहा है, आप ये कर सकते हैं। इस तरह तो हाजल कुतुब बेखम्स अशरता रुबियातीन, कि मैंने ये किताब कितने रुपए में, 15 रुपए में खरीदी। सही, इनमें से 6 दिए गए हैं, सिर्फ आपको 5 करना है। जिसका भी आपसे अच्छे से तर्जुमा आए आप उसको अपनी आंसर शीट पे उतारिए और उसका आप आंसर लिख दीजिए। एक मैंने मिसाल के तौर पर आपको करके बताया कि इस तरह से देखिए बेटा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 24, कूनल जुमलतुन मिन खमसत कलमातुन फ़क़त, के दर्जज़ेल अल्फाज में से किसी 5 को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला जुमला है अत्तदखीन, सिगरेट, यशजौ मियात अल्फ, उसके बाद सफ़ीनतुन खारिजुल हिंदी अलमरा। ठीक, इनमें से आप सिर्फ 5 को जुमलों में इस्तेमाल कर दीजिए, इससे अरबी के जुमले बनाइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, कि आपको यहां पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं कि उक्तुब अला अकल्ला खमसत जुमल हवालल अहदल उनवैन अत्तालियत फिल अरबियती, के दर्जज़ेल उनवानात में से किसी एक पर कम से कम 5 जुमले अरबी में लिखिए। पहला है तकलीदुल आम, के अंधी तकलीद, अल अब बाप तालीमुल लुगतुल अरबिया, अरबी जबान की तालीम। ये 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं, इसमें से आप जिसके ऊपर अच्छे से लिख सकती हैं उसके ऊपर सिर्फ 5 जुमले लिखिए। ये भी आपकी बुक में मौजूद है, ये भी आपकी बुक में मौजूद है और ये भी आपकी बुक में मौजूद है। यहां आपका पेपर मुकम्मल हुआ। 25 नंबर का 25 क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन आपका 25 का है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से चेक कीजिएगा कि जो नंबर आपका ऊपर मेंशन है उतने ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मौजूद हैं या नहीं। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 3 से देखिए, लेसन नंबर 3 से लेसन नंबर 3, 5, 7, 10, ठीक, ये जितने भी लेसन है ये आपके किस में आएंगे, क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसकी आपको तैयारी करनी है। इसी में से जुमले बनाने के लिए भी आ सकते हैं, इसी में से क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, इसी में से आपके फिलअप्स भी आएंगे। इन क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए। लेसन नंबर 3 से लेकर लेसन नंबर 33 तक, 38 तक बल्कि लास्ट ये है, ठीक है, 38 यहां तक आपको पढ़ाया गया है। लेसन नंबर 3 से लेसन नंबर 38, बीच के असबाक नहीं जो बीच बीच में है, ये देखिए, बस यहां तक जितने भी सबक दिए गए हैं इन सबक की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक, इसी में से क्वेश्चन आंसर, इसी में से ट्रू फॉल्स, इसी में से फिलअप्स वगैरह आपके आएंगे। ये जितने भी अब यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक, सॉरी लेसन नंबर 1, 2, 4 इसका आप टीए में बना चुकी हैं। ठीक, ये अपने सामने रखिएगा, टीए में बना चुकी हैं। इसके आपको कोई अब तैयारी नहीं करनी, इसके आपको नंबर मिल चुके होंगे। यहां से 1 से लेकर 39 तक, ठीक है, यहां तक, ठीक है बेटा। चलिए इजाजत दीजिए, चलिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।